आज की प्रमुख खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र NCTV। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। हाथरस कांड में मृतका पीड़िता की भाभी जमकर बरसी, सरकार पर उठाए सवाल। दिल्ली सरकार बच्चों से लिखवा रही मनीष सिसोदिया बेकसूर। राजस्थान में होली पर धारा 144 लागू। यूपी विधानसभा में लगी अदालत, 6 दोषी कर्मियों को जेल। यूपी को 1000 बसों के लिए योगी ने जारी किया बजट और गांव-गांव लक्ष्य का उद्देश्य। दिल्ली में बंद हो सकती है बिजली पर छूट, जनता को बिजली का झटका। अब खबरें विस्तार से। सबसे अहम खबर यह है कि विधानसभा में विशेषाधिकार के दोषी सभी पुलिस कर्मियों को 1 दिन की सजा सुनाई गई। यूपी विधानसभा में लगी अदालत दोषियों पर कारावास का प्रस्ताव, सभी विधायकों ने इस निर्णय का स्वागत किया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि संविधान हमारी जीवन रेखा है और कहा गया है कि हम भारत के लोग, सदन का निर्णय महत्वपूर्ण है, इसीलिए 1 दिन की सजा के लिए विधान भवन के ऊपर बने कारावास में भेजा जाए। देखे वीडियो। उसके बाद ही सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। हाथरस कांड में 3 आरोपियों के बरी किए जाने को लेकर मृतक पीड़िता के भाई व भाभी जमकर विफरी। मीडिया से बातचीत में कहा कि ठाकुरों की सरकार में दलित को न्याय नहीं मिला, क्योंकि स्वजातीय लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति को सजा देकर 3 को बरी कर देना कहां तक उचित है। हम अब अगली अदालत में न्याय का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए मृतक पीड़िता की ये वीडियो। आज कोर्ट में जो न्याय की भाभी हूँ, आज कोर्ट ने जो फैसला किया है उससे क्या संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है। हम संतुष्ट नहीं है। अब क्या संतुष्टि जब भी होगी जब चारों को सजा मिलेगी, तब संतुष्ट होंगे हम। तो क्या अस्थियां जो रखा रखी है विसर्जित करेंगे? नहीं, उनका विसर्जन जब होगा जब चारों को सजा मिलेगी तब। अब आगे क्या कदम होगा आप लोगों का? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, आगे न्यायालय और है, उनमें है, उनके लिए हम लोग अपील करेंगे। मगर इस कोर्ट से जो भी मिला है, और संदीप को जो सजा मिली है, संदीप की सजा से हमारा कुछ वो नहीं है, हो रहा ना। संदीप से सजा से न्याय नहीं मिला? क्या न्याय मिला उससे? बताइए क्या न्याय मिला है उसकी सजा से? ठाकुरवादी, जातिवादी न्याय, धर्मवादी न्याय, ये न्याय मिला है तो ठाकुर लोगों को न्याय मिला है, हम लोगों को न्याय नहीं मिला। योगी जी ने ना ठाकुरवादी बना के रखा है यूपी को, ठाकुरवादी है। हम भंगी की औलाद है, छाती ठोक के बोलते हैं भंगी को। ठाकुरवादियों से ज्यादा वो नहीं करते हम, क्योंकि उन्हें न्याय मिला है, हमें न्याय नहीं मिला। हम हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू भी नहीं है, क्योंकि हिंदू होने का कोई मतलब है? आप बताइए, कोई है? नहीं है। हम किसी गिनती में नहीं आते, गंदी नाले कीड़े मकोड़े बना रखा है हमको तो। इस वीडियो को गौर से देखिए कि किस प्रकार दिल्ली सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जो शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं, उनके समर्थन में किस प्रकार खेल चलाया जा रहा है। केजरीवाल की टीम स्कूलों के सामने बैठकर बच्चों से जबरन मनीष सिसोदिया के समर्थन में बच्चों से लिखवा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बेकसूर है, जल्दी रिहा करो। यानी अब बच्चों को आगे करके झूठ बुलवाया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए वीडियो में। धन्यवाद। और अपना नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम। अनिका मनीष सिसोदिया जी को जेल से छोड़ दिया। बेटा उनको बिना आरोप के ना जेल में डाल दिया गया। एजुकेशन मिनिस्टर थे, है ना, झूठा इल्जाम लगा के कि वो शराब घोटाले में है, जबकि कुछ भी साबित नहीं हुआ है। पूछ लेना, ठीक है? अपना नाम, क्लास, रोल नंबर। आजा बेटा, इसे लिखो अपना नाम। मतलब कैसे लिखनी है? पहले नाम लिखो, क्लास लिखो, स्कूल का नाम लिखो। ऐसे पता चल रहा है बच्चे कितने तेज हैं। क्लास, ऐसे तो पता चल रहा है जानकी कितनी तेज है। 2 लेटर लिख रही है। क्लास, रोल नंबर पता है, रोल नंबर।
स्कूल का डर था, स्कूल का डर था। आजो बेटा, आप इधर आओ, एक मिनट। लो। ये मनीष सिसोदिया जी, शिक्षा मंत्री जी को जेल पे डाल दिया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ेगा। सरकार से आग्रह है या सरकार से निवेदन है कि वो उन्हें जल्दी छोड़ दे, इससे बच्चों की पढ़ाई खराब होगी। धन्यवाद। और पूरी एप्लीकेशन टाइप में लिखना है ना? निवेदन है कि ऐसे सविनय निवेदन अभी पानी की बोतल मना कर रही है ना, ये भी नहीं, पानी की बोतल और ये बोर्ड। चल ठीक है, बैग मत देना। ठीक है चल। और कभी भी मत देना जब तक चेक करो। वो एक और ड्यूटी हो जाएगा, कैमरा चेक करवाते रहो। अभी आओ बेटा, आप इधर आओ, ठीक है, इधर आओ, इधर आ जाओ। आप लिख लियो बेटा, रोल नंबर लिखो। मनीष सिसोदिया जी को मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने से सभी बच्चे दुखी हैं, उन्हें जल्दी जेल से छोड़ दिया जाए। अब खबर राजस्थान से। बड़ी खबर ये है कि बाड़मेर में हुड़दंग को देखते हुए होली के दिन राजस्थान सरकार ने धारा 144 लागू किए जाने पर विधानसभा भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने राजस्थान सरकार को हिंदू विरोधी बताया। और अब अतीक के बाद मुख्तार अंसारी की बिल्डिंगों पर चला योगी सरकार का हंटर। ये खबर है यूपी के जनपद मऊ से। बांदा जेल में बंद बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी विधायक पुत्र अब्बास अंसारी की 2 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्यवाही में 3 थानों की पुलिस फोर्स सहित एक कंपनी PAC सिटी मजिस्ट्रेट CO की मौजूदगी तथा DM के आदेश पर दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद में ये कार्यवाही की गई। परिवहन विभाग के बेड़े में अब नई बसें। इन बसों का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि बजट में 1000 बसों के लिए 100 करोड़ रुपए मिले हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज स्वर्णिम लोगो भी परिवहन विभाग ने अपना जारी किया है। हम सब जानते हैं कि यह वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव का पहला वर्ष है। यह देश आगामी 25 वर्षों की जिन यात्राओं को लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है, जिन संकल्पों, जिन जज्बों को लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है, उस प्रथम वर्ष में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपने 50 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा को सजोए हुए एक नई शानदार यात्रा के लिए आगे कार्य कर रहा है। परिवहन निगम के कार्यों को मुझे बचपन से देखने, जानने का अवसर प्राप्त होता रहा है, लेकिन 2 बड़े इवेंट जब हम लोगों ने देखे हैं, एक दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ, 24 करोड़ श्रद्धालु उस कुंभ में 45 दिनों के आयोजन में सहभागी बने थे और 24 करोड़ श्रद्धालुओं को
सुगम यात्रा में परिवहन निगम ने उस समय एक अच्छी भूमिका का निर्वहन किया था। उसके लिए हमें परिवहन निगम की बेड़े में 5000 नई बसेस राज्य शासन की तरफ से हम लोगों ने उपलब्ध करवाए थे, जिनके बल पर 24 करोड़ लोगों की सुगम यात्रा को आसान बनाने के लिए, उन श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा और आसान यात्रा के लिए परिवहन निगम के सभी कार्मिकों ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। और गांव-गांव लक्ष्य का उद्देश्य। इस क्रम में लखनऊ के रैथा गांव पहुंचा लक्ष्य संगठन। इस टीम में शामिल रही कमांडर संघमित्रा गौतम, राजकुमारी कौशल, एडवोकेट रजनी गौतम तथा रश्मि गौतम ने महिलाओं को घर घर जाकर सामाजिक जागरूकता के मुद्दे पर चर्चा की एवं साथ ही विकास की दुर्दशा पर प्रकाश भी डाला। देखे एक रिपोर्ट। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की टीम यहाँ पहुँचे हैं और ये गांव है। ये कौन सा गांव है बहन जी? रैथा। ये रैथा गांव है और ये देखिए इस रास्ते से होके हम लोग निकल रहे हैं और देख सकते हैं ये चमारों की बस्ती है। यहाँ पर अधिकतर लोग गौतम समाज के लोग रहते हैं। अभी हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो उधर बहुत अच्छे अच्छे घर हमने देखे और बीच गांव में बसा हुआ था। तो हमने वहाँ पे हम लोगों ने पूछा कि यहाँ पे गौतम समाज के लोग कहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल चले जाओ, बिल्कुल किनारे, गांव के किनारे रह रहे हैं गौतम समाज के लोग, ऐसे बताया। तो देखिए वास्तव में आज़ादी के लगभग 70-75 साल हो गए हैं और आज भी हमारा समाज किन परिस्थितियों में रह रहा है आप देखिए। और हमारे साथ में है लक्ष्य कमांडर राजकुमारी कौशल जी, जय भीम। लक्ष्य कमांडर रश्मि गौतम जी, लक्ष्य कमांडर संगीता गौतम जी, और हम लोग घर घर जा कर के महिलाओं को निकालने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग हमारे संगठन है लक्ष्य, जिसे भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। हम लोग घर घर एक एक लोगों को घरों से बाहर निकालकर उन्हें जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। और इसी तरीके से मानवर काशीराम साहब जी भी ऐसे एक एक लोगों को जोड़ जोड़ करके उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा खड़ा किया। ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की टीम यहाँ रैथा गांव में आई हुई है। साथ में हमारे रश्मि गौतम जी हैं, लक्ष्य कमांडर राजकुमारी कौशल जी हैं, लक्ष्य कमांडर संगीता गौतम जी हैं और मैं रजनी सोलंकी। और ये देखिए हमारे बहुजन समाज के बच्चे हैं, ये महिला हैं और इनके घर की स्थिति आइए हम आपको दिखाते हैं कि आज भी हमारा समाज कैसे रहने के लिए मजबूर है। देखिए किस तरह से जब आप सामाजिक कार्यों को करते हैं तो आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। एक एक कर लोगों को, अपने समाज के लोगों को निकालने हैं। ये देखिए माता जी हमारे साथ बैठी हैं। जय भीम माता जी। कैसी हैं माता जी आप? तबीयत नहीं ठीक, तो बिटिया पर है। अच्छा भाभी। तो दादी, इस गांव के प्रधान कौन है? लल्लन। लल्लन। तो वोट दिया होगा लल्लन को आपने? हाँ, सब लोगों ने दिया है। तो क्या इस गांव के प्रधान कभी आपके पास आते हैं, आपका हालचाल पूछते हैं, आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं? कभी नहीं आते ना, कभी कोई कुछ चाहिए उनका। हाँ, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते हैं। बताओ कितनी समस्याएं हैं इस गांव की। कि नेता लोग जो है वोट मांगने तो इन लोगों के पास में आ जाते हैं, इसके बाद यहाँ पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। जब वो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, सत्ता हथिया लेते हैं, तो वो सत्ता की मलाई चाटने में इतना मजे लेने लगते हैं कि अपने जिस समाज से जीत करके, जिस समाज ने उनको जिताया है और सत्ता तक पहुँचाया है, उनका ख्याल भूल जाते हैं, पीछे नहीं आते हैं। और 5 साल के बाद फिर इन्हीं गलियों में
इन माताओं बहनों के पैर हाथ जोड़ने के लिए आ जाएंगे। तो ऐसे नेताओं पर लगाम लगाने का कार्य भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारी टीम, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की टीम रैथा गांव पहुंची है। हम लोगों ने एक एक करके महिलाओं को निकाला है और निकाल करके उन्हें आप देख रहे हैं किस तरह से संगठित होकर बैठाया है कि आप सभी लोग एकजुट होकर रहें, भाईचारे की भावना से रहें, बहनचारे की भावना से रहें, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाएं भी हैं। इसी तरीके से मानवर काशीराम जी एक एक लोगों को घरों से निकाल करके उनके अंदर एकजुटता की भावना को जागृत किया और बहुजन समाज को हुक्मरान बना दिया। उन्हीं के पद चिन्हों पर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य चल रहा है, जो लोगों को जोड़कर और छोटे छोटे कैडर के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का कार्य कर रहा है। ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य हमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ मिले, जहाँ पर 1500 के लोग हों, मंच सजा हो, वहीं पर जाकर हम कैडर करें। हम लोग गांव लेवल पे जाते हैं। हम लोग अपने बहुजन समाज की जड़ों को मजबूत करने का काम करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे बहुजन समाज की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारे समाज की जो बहू बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले और उनको सम्मान मिले। और ये सम्मान उन्हें जब ही मिल सकता है जब हम लोग एकजुट होंगे। और हम अपने समाज को एकजुट होने के लिए निकल पड़े हैं। अपने लक्ष्य का डंडा और झंडा लेकर रोज़ का हमारा काम है, किसी न किसी गांव में जाते हैं और अपने बहुजन समाज को जागरूक करने का कार्य करते हैं। ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य हमारे महापुरुषों का कारवां है, हमारे बाबा साहब का मिशन है, जो लगातार 24 सालों से लगातार प्रयास कर रहा है अपने बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान और उनको सुरक्षा देने का कार्य हमारा संगठन कर रहा है। इसी के साथ साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दिल्ली में बिजली मुफ्त योजना का लुत्फ उठा रही जनता को केजरीवाल सरकार का झटका। राजधानी दिल्ली में 3 किलोवाट से ज्यादा लोड वाले बिजली कनेक्शन पर जो अब तक छूट दी जा रही थी, उसे अब खत्म करने की तैयारी है। इसके लिए ऊर्जा विभाग से मसौदा तैयार करके कैबिनेट में भेजा जाएगा। ये सलाह दी है दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के एक अधिकारी ने। उनका कहना है कि लोगों को खपत व उपयोग के आधार पर बिजली उतनी ही दी जाए जितनी जरूरत हो। इस दायरे से 3 किलोवाट से अधिक कनेक्शनों को बाहर रखा गया है। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और ऐसी ही खोजी खबरें देखते रहें हमारे न्याय चक्र NC TV पर। धन्यवाद।